और इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है, जहां राम मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा के पहले ही तैयारियां जोरों पर चल रही है और योगी सरकार ने अयोध्या में 600 घरों को अब होम स्टे बनाया है। पर्यटकों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है, 2 से 5 कमरों के मकान को होम स्टे में तब्दील किया जाएगा, जहां पर पर्यटक रुक सकेंगे और होम स्टे अयोध्या में रोजगार का भी एक बड़ा साधन बनने जा रहा है। इस फैसले के बाद 22 जनवरी को पीएम मोदी समेत देश विदेश के तमाम वीवीआईपी मेहमान अयोध्या पहुंचने वाले हैं। भक्तों की भीड़ यहां पर आगे भी बढ़ेगी और राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने के लिए लाखों लोग अयोध्या पहुंचने वाले हैं और 600 घरों को अब होम स्टे बनाया जाएगा। और प्रधानमंत्री भी इस तरह की अपील पहले भी लोगों से करते रहे हैं कि अगर आप किसी पर्यटक स्थल या तीर्थ स्थल पर जाएं तो कोशिश करें कि बड़े बड़े होटल्स में रुकने की बजाय आप होम स्टे में रुकें, ताकि वहां के स्थानीय अवधारणा से आप परिचित हों, उन लोगों से आपका और कनेक्ट जुड़ सके। और हमारे सहयोगी रवि भी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। रवि, अब बड़ी बात यह है कि एक बड़ा फैसला जो प्रधानमंत्री पहले भी कहते रहे कि अगर किसी पर्यटक स्थल या धार्मिक स्थल पर जाएं, कोशिश करें कि बड़े होटल्स की बजाय होम स्टे में रुकें। क्यों इस तरह का फैसला लिया भी गया उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से? देखिए, जब से राम मंदिर निर्माण की तारीख की घोषणा हुई है उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार नए नए फैसले लिए जा रहे हैं, इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं और उसी कड़ी में होम स्टे में तब्दील करने का फैसला किया गया। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर के ठीक सामने मैं इस समय खड़ा हूं और यहां पर न्यूज़ 18 इंडिया पर जो ब्रेकिंग आप देख रहे हैं, जिसमें 600 घरों को होम स्टे में तब्दील किया जा रहा है। इसमें से कुछ ऐसे एप्लीकेशन आए थे जिसमें कहीं न कहीं कुछ खामियां पाई गई थी, जिसकी वजह से अथॉरिटी ने उनको निरस्त किया। लेकिन अब होम स्टे के लिए एप्लीकेशन की भरमार है इस दफ्तर के अंदर, क्योंकि हर कोई यहां से एक आमदनी का भी जरिया बनाना चाहता है। और अथॉरिटी के जो सीनियर अधिकारियों से मेरी बात हुई, उनका यह कहना है कि जब से होम स्टे में तब्दील किया गया कुछ घरों को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या बड़े बड़े शहरों में कमाने के लिए जाते थे, रोजी रोटी के लिए जाते थे, यहां तक कि दुबई तक जो लोग गए थे उनकी वापसी हुई है। क्योंकि एक होम स्टे में अगर मान लीजिए मेरा होम स्टे है और 2 कमरे से लेकर 5 कमरे तक का मेरा मकान है और उसको होम स्टे में मैंने तब्दील किया है, तो ऑनलाइन उसकी बुकिंग होती है। तो पहले 5 से 10 हज़ार रुपए की ही कमाई होती थी किराए पर देने के लिए, लेकिन उसको अब सुव्यवस्थित करने की वजह से 1 महीने की कमाई 1 लाख रुपए तक पहुंच गई है। तो एक आमदनी का बहुत बड़ा जरिया हुआ है और दूसरी बात, एक रेनोवेशन हुआ है, अयोध्या को खूबसूरत बनाने की भी कोशिश की जा रही है। तो एक बड़ा फैसला योगी सरकार की तरफ से किया गया है। ठीक है रवि, लौटेंगे आपके पास हम। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले राम मंदिर मॉडल की जबरदस्त डिमांड है। लकड़ी के बने मॉडल को खरीदने के लिए दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ है। लोग राम मंदिर मॉडल को घरों में रखने के लिए या फिर अपने चहेतों को गिफ्ट देने के लिए खरीद रहे हैं। अयोध्या के बाजार में राम मंदिर के मॉडल की कीमत 100 रुपए से लेकर 11,000 रुपए के बीच है। सबसे महंगा मॉडल 3 फीट का है। अयोध्या में इन दिनों इस तरह के राम मंदिर के मॉडल की बहुत ज्यादा डिमांड होने लगी है और खास करके लोग घरों में रख रहे हैं और बहुत सारे लोग गिफ्ट के तौर पर भी खरीद रहे हैं, दुकानों पर पहुंच रहे हैं और दुकानों में इसका स्टॉक भी बहुत ज़्यादा रखा जा रहा है क्योंकि इसकी डिमांड बड़ी है। लोग यहाँ पर खरीदने के लिए भी आए हैं। सर, जो मॉडल आप देख रहे हैं, घर में रखने के लिए या गिफ्ट के तौर पर देखने के लिए? ऑलरेडी मैंने घर पे रखा है। हाँ। और बस हमारे दोस्त लोग आने वाले हैं तो उनके लिए गिफ्ट के लिए भी ले रहे हैं। अच्छा, यस। कैसा मॉडल कैसा लगता है? बढ़िया है, हुबहूब है। हाँ। और अच्छा लग रहा है और स्टिफनेस तो अच्छी है। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि बाबा कुछ लेके टेम्पररी बना दिया है, ऐसा नहीं है। इट्स गुड। और वहीं अयोध्या में 22 जनवरी को श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और सीताराम येचुरी को निमंत्रण पत्र दे दिया गया है। निपेंद्र मिश्रा और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास तथा प्रांत अध्यक्ष कपिल खन्ना ने अधीर रंजन चौधरी और सीताराम येचुरी को निमंत्रण दिया है 22 जनवरी के इस भव्य कार्यक्रम के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस नेताओं को भी अब निमंत्रण दिया जाना शुरू हो चुका है। तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। विपक्ष के नेताओं को प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योता अब दिया जा रहा है। तमाम जो खास मेहमान हैं वो 22 जनवरी को दिखाई देंगे अयोध्या के अंदर, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और ऐसे में कांग्रेस नेताओं को जो निमंत्रण पत्र दिया गया है उसकी तस्वीर आपके सामने।
22 जनवरी को या उसके बाद अगर आप अयोध्या जाएंगे तो आपको एक नई अयोध्या नगरी देखने को मिलेगी। सुंदर, सुव्यवस्थित और सुसज्जित अयोध्या नगरी के लिए योगी सरकार दिन रात काम कर रही है। इसी कड़ी में अयोध्या में रामपथ से दुकानों को हटाकर एक शानदार कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया गया है। दरअसल जन्मभूमि तक जाने के लिए रामपथ को चौड़ा किया गया है, जिससे यहाँ की सैकड़ों दुकानों को हटाया गया है। अब उन्हें अयोध्या रेलवे स्टेशन के पास शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जा रहा है, जहां पार्किंग से लेकर कई तरह की सुविधाएं हैं। 2 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में करीब 250 दुकानें तैयार हैं। इसके अलावा कार पार्किंग और फूड कोर्ट की भी सुविधा है। अयोध्या रेलवे स्टेशन और राम जन्मभूमि के बीच में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। ये शानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तैयार किया जा रहा है। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तैयार किया जा रहा है। दिन रात इसमें काम चल रहा है और इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पीछे बनाने की वजह यह है कि एयरपोर्ट की तरफ से अगर आप जन्मभूमि की तरफ जाते हैं तो इस जगह पर मल्टी लेवल पार्किंग भी तैयार है और दुकानें हैं। दुकानें ये देखिए इस साइज की, जो टीवी स्क्रीन पर आपको इस समय इस दुकान की तस्वीर नजर आ रही है, तो ये साइज है इस दुकान की और इसी तरीके की सेम साइज, एक ही साइज की दुकानें तैयार किए गए हैं। रामपथ के चौड़ीकरण की वजह से तमाम दुकानों को हटाना पड़ा प्रशासन को और उसकी वजह से उनको शिफ्ट यहां पर किया गया है। 214 दुकानें इस जगह पर तैयार की गई हैं। तो फिलहाल अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारी हैं, अनिल सिंह जी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि इसके पीछे क्या रीजन है, कितनी दुकानें हैं और इस दौरान क्या क्या सुविधाएं होंगी। अनिल जी बताइए कि कितने दुकानें, थोड़ा सा इधर आ जाएं, कितनी दुकानें हैं इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स? इसमें 214 दुकानें हैं और 9 डॉर्मेट्री हैं। हाँ। और 1 फ्लोर पूरा फूड कोर्ट है। अच्छा। और इसमें आगे हम बढ़ते चलें दिखाते हुए। जी। इसमें 75 कार पार्किंग है। हाँ। और 40 टू व्हीलर पार्किंग है। हाँ। और फूड कोर्ट पूरा 1 फ्लोर है। अच्छा। और भविष्य में इसमें रूफटॉप कैफे की भी आने की संभावना है। अच्छा। जिससे कि यात्रियों को उनके पसंद के व्यंजन यहाँ पे दिए जा सकें। और अब बहुत कम वक्त बचा है, यानी सिर्फ 30 दिन बाकी हैं जब अयोध्या में रामलला भव्य मंदिर में स्थापित होंगे। और मंदिर के स्वागत द्वार ऊपर से नीचे तक सोने से जड़े होंगे। पूरे देश को 22 जनवरी 2024 की तारीख का अब इंतजार है, क्योंकि बरसों बाद रामलला को अपना मंदिर मिलने जा रहा है और इसीलिए उनके स्वागत में रत्ती भर भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। बाईस जनवरी 2024 को अयोध्या में सोने से जड़े 14 द्वार खुलेंगे। सोने से सजे 14 द्वार स्वागत करेंगे और रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। राम मंदिर के गर्भगृह से लेकर भूतल तक लगे 14 दरवाजे सोने में नहलाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी ने राम मंदिर को बरसों तक टिके रहने के लिए मजबूती तो दे दी। इन पर उकेरे गए हाथी, शंख, चक्र और गदा जैसे हिंदू संस्कृति के प्रतीक चिन्ह उनकी खूबसूरती बढ़ाते नजर आते हैं। मगर राम मंदिर में लगने वाले इन दरवाजों का ये आखिरी रूप नहीं है। अभी इनकी सुंदरता और भव्यता बढ़ाई जा रही है। इन दरवाजों को सोने से जड़ा जा रहा है और जब वो काम पूरा होगा तब जाकर इन्हें श्री राम के गर्भगृह की पहरेदारी का सौभाग्य मिलेगा। दरवाजे 14 प्रथम तल, 14 द्वितीय तल और 18 गर्भगृह में लगेंगी, जिसमें 14 स्वर्ण जड़ित होंगे। राम मंदिर परिसर में कुल 46 दरवाजे लगेंगे, जिनमें गर्भगृह में लगने वाले 14 दरवाजों को स्वर्ण जड़ित बनाया जा रहा है। दिल्ली और गाजियाबाद के स्वर्णकारों को रामलला के स्वागत द्वारों को सोने से जड़ने का काम सौंपा गया है। अयोध्या का राम मंदिर हर मायने में खास होगा। उसकी एक खासियत ये भी रहेगी कि सूर्यवंशी श्री राम की नगरी में सूरज की किरणें सुबह तो उजाला लाएंगी ही, रात में भी अंधेरे को मिटाकर अयोध्या का कोना कोना रोशन करेंगी। बिजली बनाने वाली केंद्र सरकार की कंपनी एनटीपीसी पूरे अयोध्या में 40 मेगावाट के सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसमें 10 मेगावाट बिजली सिर्फ मंदिर को सप्लाई होगी। हम लोग का ये प्रयास है कि मैक्सिमम सोलर लाइट का भी प्रयोग किया जाए और रिन्यूएबल एनर्जी से एक जो पर्यावरण फ्रेंडली भी है, इको फ्रेंडली भी है, उसको हम लोग उसको प्रमोट करें।
मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब बस 33 दिन बचे हैं। ऐसे में 3 साल से चल रहे मंदिर निर्माण के काम को आखिरी रूप देने का काम बिजली की रफ्तार पकड़ चुका है, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में त्रेता युग के बाद अब तक की सबसे बड़ी दीपावली मनाई जाने वाली है। एक उत्साह है और ये खुशी है। उस समय दीपावली मनाया गया था और इस समय भी ये इतना भव्य दीपावली है जिसे हमारे राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। राम मंदिर में सिर्फ भव्यता का ही ध्यान नहीं रखा गया है, बल्कि वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा पर भी जोर दिया गया है। इस वक्त मैं राम मंदिर पर जो भक्त जिस रास्ते से जाएंगे दर्शन करने, उस रास्ते पर खड़ा हूं और देखिए सरकार ने किस तरह से शेड बनाना शुरू कर दिया है और इस पूरे रास्ते को शेड से ढक दिया जाएगा ताकि धूप में, गर्मी में, बारिश में अगर लोग दर्शन करने जाते हैं तो उन्हें किसी तरह की समस्या न हो। पहले ऐसा होता था कि एक ही के पीछे एक लोग जाते थे, गर्मी और धूप से बचने का कोई उपाय नहीं था। प्रभु श्री राम स्वयं टेंट में थे उस वक्त। अयोध्या में मंदिर निर्माण के गवाह बनने वाले राम भक्त खुद निर्माण कार्य की तारीफ करते नहीं थक रहे। ये मार्ग अति सुंदर और सबसे प्यारा है, जहाँ पर भक्तों की भीड़ तो होगी मगर उन्हें परेशानी नहीं होगी। पहले परेशानी होती थी, बहुत भीड़ लग जाती थी और दूर से आकर के तब दर्शन मिलता था, अब सीधे। राम मंदिर का एक बड़ा आकर्षण केंद्र परिसर में बनाया जा रहा जन्मभूमि पथ है। इस पथ के दोनों तरफ 45-45 यानी कुल 90 दीवारें बनाई जा रही हैं, जिनमें 14 फीट ऊंची दीवारें बनाई जा रही हैं। इस जन्मभूमि पथ के दोनों ओर लगभग 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल में पैनल लगाने का काम भी शुरू कर दिया गया है, जिसे 31 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है।